अस्सलाम वालेकुम। आज ये प्यारी सी स्ट्रॉबेरी बनाना सिखाऊंगी मैं आपको। ये बहुत ही प्यारी बनती है। ये फ्रंट साइड और ये बैक साइड है। इसके साथ 2 लीव्स बनाए हैं मैंने। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी ज़रूर दबाइएगा। मैं अपनी डेली वीडियोस डालती हूँ तो सबसे पहले आपको वीडियोस मेरी मिलेंगी। घंटी लाजमी दबाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सब स्टिच बनाया। उसके बाद 4 चेन लेंगे। 1 2 3 एंड 4। 4 चेन लेने के बाद इसकी पहली चेन में डाल के एक सर्कल बना लेंगे। यहाँ पर सब स्टिच कर देंगे। फिर एक चेन लेंगे और इसको हम खींच लेंगे। अब ये जो सर्कल बना है हमारे पास, इसके अंदर हम डालेंगे। अब जिस तरीके से हम डबल क्रोशे करते हैं, इसे पल देते हैं और इसके अंदर डालेंगे, इस सर्कल के अंदर, और यहाँ से खींच लेंगे। एक दफ़ा खींचा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा और फिर से 4 दफ़ा। अब इस धागे को हम यहाँ से पकड़ के, ये देखें, इसको यहाँ से पकड़े रखेंगे। फिर यहाँ से एक साथ निकाल दिया। अब यहाँ पे इसके अंदर डाल के एक सिंगल क्रोशे डबल करेंगे। यानी ये जो धागा है ना, ये धागा जो हमने पकड़ा हुआ था, ये धागा इसके अंदर डाल के एक सिंगल क्रोशे करेंगे और फिर एक चेन ले लेंगे। इसी तरीके से यही काम दोबारा करेंगे। अब सेम इसी तरीके से बल लेंगे, जिस तरीके से डबल क्रोशे में करते हैं, इसी होल के अंदर डालेंगे। एक दफ़ा निकाला, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा और चौथी दफ़ा। 4 बार निकालने के बाद इस धागे को इधर से पकड़ के रखेंगे और यहाँ से एक साथ निकाल देंगे। फिर यहाँ पे डाल के एक सिंगल क्रोशे कर देंगे और फिर एक चेन ले लेंगे। 2 हो गए। अब एक और बनाएंगे इसी तरीके से। टोटल मैंने 3 दफ़ा पफ्स इसके बनाए हैं। अब एक चेन लेके टर्न करेंगे, इसको खींच लेंगे थोड़ा सा। अब इस पहले पफ के ऊपर हम एक और पफ बनाएंगे। ये आपको ये गैप नज़र आ रहा है, ये देखें, यहाँ पे इसमें डालेंगे। एक दफ़ा निकाला, 2, ढीला रखना थोड़ा सा, 3 और 4 दफ़ा। 4 दफ़ा निकाल लिया। अब इस धागे को पकड़ के रखना है यहाँ से, ये देखें, इसमें से निकाल दिया। अभी जो पकड़ा हुआ है यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशा कर लेंगे। अब ये जो नेक्स्ट गैप है, पफ के बाद जो हमने एक चेन का गैप दिया था ना,
यहाँ पे चेन लेंगे और फिर इस गैप के अंदर डाल के अगला पफ बनाएंगे। 1 2 3 और 4 हो गए। यहाँ से इसको पकड़ेंगे और इसमें डाल के सारे फंदे एक साथ निकाल लेंगे। और जो पकड़ के रखा था इसके अंदर डाल के एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर एक चेन लेंगे और फिर इसके अगले गैप के अंदर ये गैप है इसमें डालेंगे। स्टार्ट में हमने 3 बनाए थे, अब हमारे नेक्स्ट रो में 4 बन जाएंगे पफ्स इसके। इसको खींचेंगे, इस गैप के अंदर डालेंगे, एक दफ़ा निकाला, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा और 4 दफ़ा। फिर इसको पकड़ के रखेंगे, ये यहाँ से सबको एक साथ निकाल देंगे और ये जो पकड़ा हुआ था ये देखें, ये इसमें डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर चेन लेंगे। अब बीच के 2 गैप हो गए। अब इसके ऊपर ये जो पफ बना है इसके ऊपर अब पहला और आखिरी पफ के ऊपर हमेशा ऊपर बनाएंगे और फिर बीच में गैप में बनाएंगे। अब इसको खींचा, यहाँ पे इसके ऊपर बनाएंगे, 1 दफ़ा निकाला, 2 3 और 4। ठीक हो गया। अब इसको धागे को पकड़ के रखेंगे, यहाँ से सबको एक साथ निकाल देंगे और ये जो पकड़ा हुआ है इसको यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर एक चेन लेके टर्न करेंगे, इसको खींच देंगे। अब अगेन यहाँ पे एक और पफ बनाएंगे, इसी के ऊपर लपेटेंगे, यहाँ पर डाल के 1 2 3 और 4 दफ़ा हो गया। अब इस धागे को पकड़ेंगे, यहाँ से एक साथ सब में से निकाल लेंगे और फिर इसमें डाल के एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे और फिर एक चेन ले लेंगे। अब देखें, इस गैप के अंदर डालेंगे। अब इसको खींचेंगे, फिर यहाँ पे इस गैप के अंदर 1 दफ़ा निकाला, 2 3 और 4। अब यहाँ से धागे को पकड़ के एक साथ सब में से निकाल लेंगे और फिर इसमें डाल के एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे और फिर एक चेन ले लेंगे। पहले स्टार्ट में हमारे पास 3 थे पफ्स, फिर उसके बाद 4 हो गए, 1 2 3 4। अब इसके आगे अगली रो में 5 हो जाएंगे। यहाँ पर एक साइड पे, फिर गैप्स में 1 2 कर लिए हैं, तीसरा इस गैप में, चौथा इस गैप में, 4 और 5वां इस पफ के ऊपर। ठीक है, ये मेरे इधर 5 पफ्स कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं नेक्स्ट रो पे हूँ। धागे को खींचेंगे, इस तरह डालेंगे, 1 दफ़ा निकाला, 2 बार निकाला, 3 बार, 4 दफ़ा। फिर इस धागे को पकड़ के यहाँ से सब में एक साथ निकाल के इसमें जाके एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे
और फिर एक चेन लेंगे, इसको खींच लेंगे। चेन लेने के बाद अब इस गैप के अंदर करेंगे। देखिए अब 1 2 3 4 5 5 पफ्स बने थे पिछली रो में, अगली रो में 6 बनेंगे। हर एक एक में एक एक इंक्रीज होता जाएगा। अब 6 पफ्स बनेंगे, फिर उसके बाद 7 पफ्स बनेंगे। 7 पफ्स बनाने कंप्लीट करने के बाद हम डिक्रीज़ करेंगे। यानी 7 पफ बना के मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने 7 पफ्स बना लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके लीव्स बनाने हैं। लीव्स के लिए सबसे पहले नॉट लेंगे, और इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। इस तरीके से। अब एक चेन लेंगे और धागे को खींच देंगे। अब यहाँ पे एक बार निकाला, 2 बार निकाला और 3 बार निकाला। 4 नहीं 3 बार निकालेंगे। अब फिर इस जगह पे जाएंगे, यहाँ पर इसके ऊपर नहीं इसके नीचे, यहाँ पर इस गैप के अंदर 1 2 और 3। फिर यहाँ पर आगे जाएंगे इस जगह पे, फिर 3 बार निकालेंगे, 1 2 और 3। अब यहाँ पर इसके नीचे यहाँ से निकालेंगे। लपेटा इस जगह से, एक 2 और 3। अब इन सबको एक साथ यहाँ पे 4 हो गए, एक साथ सबको निकाल देंगे। ऐसे लपेट के सबको इस धागे को पकड़ के रखना है। अब यहाँ पे जो स्टार्स है, ये वाला धागा इधर से सिंगल क्रोशे कर लेंगे। इस तरीके से। अब एक चेन लेंगे, अब इसके बाद अगले हमने पत्ते बनाने हैं स्ट्रॉबेरी के। देखें 1 2 3, इस 3 के नीचे वाला यहाँ पर हमने बल दिया, इधर डालना है इस जगह पे। 3 दफ़ा निकालेंगे, 1 2, इसको थोड़ा लूज़ कर लेंगे, और 3। फिर आगे हमने इस जगह पे डालना है, यहाँ पे भी 3 दफ़ा निकालेंगे, 1 2 और 3। फिर यहाँ पे डालना है इस जगह पे, 1 2 और 3। अब इस गैप यहाँ पर इसके टॉप पे डालना है 3 दफ़ा, 1 2 और 3। फिर इस चेन के ऊपर लास्ट पे इसके ऊपर डालना है।
1 2 3। टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। 1 2 3 4, 4 पफ्स बन गए हमारे पास। अब लपेट के सबको एक साथ निकाल देंगे, सब में से एक साथ निकाल देंगे। ये देखें। अब ये जो धागा है इसमें डाल के एक सिंगल क्रोशे कर लेंगे। फिर एक चेन लेंगे और इसके साथ इस वाले के साथ एक और सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। फिर एक चेन लेके यहाँ पर टर्न करेंगे इस तरीके से। अब इसके लीव्स बनाने हैं। इसके लिए 13 चेन लेंगे। 1 2 3, 13 चेन लेंगे। 13 चेन लेने के बाद अब 4 चेन पहले छोड़ देंगे। 1 2 3 4, फोर्थ वाले में एक सब स्टिच कर देंगे इस तरीके से। अब धागे को 6 बार लपेटना है। 1 2 3 4 5 6 बार लपेटने के बाद यहाँ पे जो इस जगह पे इसको निकाल देना है। हर बार 2 करके, पहली दफ़ा 1, फिर 2 करके इसको निकालते जाना है। 1 2 3 4 5 6, ये 7। फिर अब 5 दफ़ा लपेटना है। 1 2 3 4 5, इसी जगह पे दोबारा डालना है। 1 2 करके निकालते जाना है। हर बार 2 करके इसको निकालते जाना है। पहले 6 दफ़ा लपेटा, फिर 5 दफ़ा, अब 4 दफ़ा। 1 2 3 4, उसी जगह पे डाल के 2 करके निकालते जाएंगे। अब 3 दफ़ा लपेटेंगे, फिर उसी जगह पे 1 2 3 4 5, अब 2 बार लपेटेंगे। फिर 1 बार लपेटेंगे। और आखिर में एक सिंगल क्रोशिया उसी जगह पे कर देंगे। ये देखें, ये एक पत्ती बन के मेरी तैयार हो गई है। इसी तरीके से अब ये जो दूसरा गैप है यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर से 13 चेन लेंगे। 1 2 3, 13 चेन लेने के बाद चौथी वाली चेन में सब स्टिच कर देंगे। 1 2 3 और 4, चौथी चेन में सब स्टिच कर देंगे। फिर जैसे ये हमने पत्ता बनाया था सेम एज इट इज़ यहाँ पे पत्ता बनाएंगे। 2 3 4 5 6, पहली बार 6 बार लपेटेंगे, फिर 5 दफ़ा, फिर 4 दफ़ा, फिर 3, फिर 2,
फिर एक दफ़ा लपेटेंगे और आखिर में एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे और दो दो करके हमने इस तरीके से निकालते जाना है ऐसे। अब 5 दफ़ा लपेटेंगे, इसी तरीके से पूरा पत्ता कंप्लीट कर देंगे। ये दूसरा लीफ भी मैंने बना लिया। अब लास्ट पे धागा कट करेंगे और इसको इसके बीच में से निकाल लेंगे। और बैक पे जाके इसको छुपा देंगे। इस तरीके से मेरे 2 लीव्स बन गए हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। ये मेरे प्यारी सी स्ट्रॉबेरी बन के तैयार हो गई है। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी दबा दीजिएगा और आगे फैमिली फ्रेंड्स मेंबर को शेयर भी कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।